ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम लोग पढ़ रहे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन और भगवान की क्वालिटीज पढ़ रहे हैं हम। ओके, भगवान की क्वालिटी है सर्व सिद्धि निषेवितः। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर कि स्ववशा अखिल सिद्धि स्यात् सर्व सिद्धि निवेशिता। मैं प्रभुपाद लिख रहे हैं पोजेसिंग ऑल मिस्टिक परफेक्शंस इज कॉल्ड सर्व सिद्धि निवेशिता। सो भगवान में सारी सिद्धियां हैं, सारी सिद्धि, रिद्धि और निधि, अष्ट सिद्धियां होती, सबको पता होगा नहीं? अरिमा, महिमा, लघिमा, वशिता, काम में वासयता, ऐसे 8 सिद्धियां होती हैं। तो योगी कई हजारों वर्ष योग करके धीरे धीरे प्राप्त करते हैं, मगर भगवान में सारी सिद्धियां स्वाभाविक हैं। इनफैक्ट भगवान में सिद्धियां होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब जिस व्यक्ति में सिद्धियां हो, योगी में, वो प्रशंसा करते हैं, देखो सच अ ग्रेट योगी। मगर भगवान में सिद्धियां होना वो कोई महानता नहीं है भगवान की। वो तो भगवान, वो तो कृष्ण भगवान का क्या कहते हैं, कृष्ण भगवान ने सिद्धि, भगवान का सौभाग्य भी नहीं सिद्धियों के, ऐसे कृष्ण भगवान ने सिद्धियों का सौभाग्य प्रदान किया उनको स्वीकार करके। वरना उनको कोई सिद्धि की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट कोट कर रहे हैं यहाँ पर, दशवी सिद्ध सखिभी वृत्त महासिद्धया क्रमादष्टौ अनिमा आदि लभन्ते नावसरम द्वारी कृष्णस्य। सो वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी सिद्धि भगवान के पास वो है जो किसी के पास भी नहीं है, जो योगियों के पास भी नहीं है, और वो है अपने आकर्षण से दूसरों का मन हर लेना। वो किसी के पास नहीं। वो तो बड़े बड़े योगी आके चले गए, कौन कर पाया है? भगवान तो ऐसे हैं कि जब भगवान अपने नर नारायण के अवतार में तपस्या कर रहे थे, श्रीमद् भागवतम में आता है, तो बद्रिका आश्रम में नर नारायण के रूप में, तो कामदेव आए उनकी तपस्या भंग करने के लिए। और कामदेव ने अपनी सारी अप्सराओं को लेके आए, सारी एंटरॉज लेके आए कि ये बहुत टफ चैलेंज है, नर नारायण की समाधि तोड़ना। मतलब विश्वामित्र तो एक साइड है और जितने भी मुनि एक साइड है, उनकी तो तोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब मेनका को भेजा, मेनका नहीं तोड़ दिया, मगर यहाँ नर नारायण की तपस्या तोड़नी थी, वो तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो कामदेव अपने साथ रंभा, मेनका, तिलोत्तमा सबको लेके आ गए। सॉरी, उस टाइम रंभा नहीं थी, उर्वशी भी नहीं थी। तो सबको लेके आए, मगर नारायण की तपस्या नहीं टूटी। इनफैक्ट कामदेव ने जब नारायण को देखा तो वो खुद ही मूर्छित हो गए। और फिर नारायण ऋषि ने फिर आंख खोली और उन्होंने बोला कि कामदेव, तुम इंद्र को जाके मेरा गिफ्ट दे देना। और नारायण ऋषि ने अपने जंघा से बहुत सुंदर अप्सरा प्रकट की, जिसका नाम उर्वशी था। इसको उरु कहते हैं, जंघा को उरु कहते हैं। और जितनी भी अप्सराएं थी, रंभा, मेनका, तिलोत्तमा, वो शर्म से उनका सर नीचे हो गया, क्योंकि इतनी सुंदर थी उर्वशी। उन्होंने कहा जाके गिफ्ट दे देना। तब कामदेव ने सोचा भी मैं कर क्या रहा था, मैं इन बेकार सी औरतों से इनकी तपस्या भंग करने आया हूं। सो दैट्स कृष्ण की सबसे बड़ी सिद्धि है कि वो अपने प्रेम से सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते, अपने रूप, अपने गुण, अपनी लीला से। इसलिए उनका नाम हरि है। हरि जो सबका हृदय चोरी कर लेते हैं। मगर एक्चुअली मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा था, उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे
कि श्रीमद् भागवतम में भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं अपने रूप गुण लीलाओं से और उनके आश्चर्य, उनकी सुंदरता से लोगों का मन हर लेता हूं, मगर मेरे भक्त मुझसे भी महान है कि वो मेरा मन हर लेते हैं, बल्कि मैं सबको कृपा देता हूं और मैं लोगों को सिखाता हूं कि चोरी नहीं करना, मगर वो मुझे लूट के चले जाते हैं। ऐसा लिखा हुआ है आचार्य ने। अपनी श्रद्धा के बल पे भगवान से सब कुछ ले लेते हैं, वो कृपा भी ले लेते हैं और भगवान का प्रेम भी ले लेते हैं। हर कोई व्यक्ति तो नहीं ले सकता ना। सो जब भक्त भगवान के पास आता है तो भक्त तो भगवान से कहता है, भगवान आपने बहुत कृपा की मुझ पे, मगर भगवान कहते हैं मैंने कृपा नहीं की, वो तो तुम्हारी श्रद्धा थी कि तुमने मुझसे कृपा ले ली, क्योंकि मेरी कृपा तो हर एक पे ही है, मगर कुछ लोग ले पाते हैं, कुछ लोग नहीं ले पाते। बस तो ऐसे माता पिता होते हैं, माता पिता तो अपने हर पुत्र पर ही कृपा करते हैं, मगर जो अच्छे पुत्र हैं वो माता पिता की बात मान के उनके डायरेक्शन में चलते हैं, उनको फायदा होता है। जो गंदे होते हैं, बिगड़ जाते हैं, मम्मी पापा को रिजेक्ट करके चले जाते हैं। मदर फादर तो रेडी है कि भी मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस में आके काम कर लो, मगर जो गंदे बच्चे हैं वो नहीं मानते, अपना बिजनेस शुरू करते हैं। सो भगवान तो इतने कृपा के सागर हैं कि भगवान में इतनी कृपा है कि भगवान अपना आनंद दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं। ये कोई नहीं करना चाहता इस संसार में। मतलब अपने सबसे मूल्यवान चीज कौन शेयर करना चाहेगा किसी से? कोई करना चाहेगा? नहीं। सबसे मूल्यवान चीज क्या? पैसे है ना आप लोगों के लिए, संसार के लोगों के लिए। आप शेयर थोड़ा ना करोगे, अपने पास ही रखोगे। और सबसे मूल्यवान चीज भगवान के हृदय में कृपा और प्रेम, और वो दूसरों से शेयर करते हैं। जो भगवान से जुड़ना चाहता है। इसलिए एक मैं पढ़ रहा था कल ही कि जो लोग तो नर्क में करोड़ों लोग गिरते हैं, हर क्षण करोड़ों लोग नर्क में चले जाते हैं। और पता है नर्क में कौन जाता है? मैक्सिमम लोग नर्क में वो जाते हैं जो ये विश्वास नहीं करते कि नर्क है। मैक्सिमम, क्योंकि इसमें विश्वास करने वाली बात ही नहीं है। भगवान ने कितने सारे लोग भेज दिए, कितने सारे संत भेज दिए जो कि टेस्टिमनी दे रहे हैं कि हम देख चुके हैं नर्क है। और भगवान ने हमें बताया तुम्हें बताने के लिए कि नर्क है, स्वर्ग है। तो जब हम जाएंगे ना, जब सीमंतपुरी जाएंगे, सीमंतपुरी पता है ना, सीमंतपुरी यमराज की पुरी है। जब मर जाते हैं तो सब लोगों को पकड़ के सीमंतपुरी ले जाते हैं। ऐसे गोलोक ऐसे सीमंतपुरी है, यमराज जी का जो सिटी है उसका नाम सीमंतपुरी है। तो वहां पे जाएंगे तो वहां पे दो रोड मिलेगी आपको, दो रास्ते होंगे और यमदूत आपको वहां छोड़ देंगे। और एक रास्ते पे आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा अच्छा रास्ता है, सुंदर सुंदर लोग हैं और बहुत खुशी है, आनंद है। और दूसरे रास्ते पे कंकड़ हैं, पत्थर हैं और कांटे हैं, बहुत ज़्यादा दुख है। तो जो व्यक्ति उस रास्ते पे जाएगा ना जहाँ पे बहुत आनंद है, बहुत अच्छा है, वो है, चलते रहेगा और फिर जब रास्ता एंड होगा तो एकदम से वहां पे बहुत बड़ी खाई होगी जिसमें वो गिर जाएगा और वहां से नरक का रास्ता है। और जब ये दूसरा रास्ता है जिसपे मुश्किलें हैं, कंकड़ है, पत्थर है, धूप है, उस पर चलेगा, उसको टॉर्चर जरूर होगा, मगर जब वो रास्ता अंत होगा तो एकदम से बहुत सुंदर सुंदर गार्डन्स होंगे, पक्षियां होंगे, वो सारी अपनी सफरिंग्स भूल जाएंगे। तो जिनको प्रैक्टिस है ना इस संसार में, जो भोगी लोग हैं, वो रास्ता अपनाएंगे, है नहीं? चलो ये आसान रास्ता है, यहाँ पे चलते हैं, अच्छा है सब कुछ, इतने अच्छे लोग हैं, पार्टी हो रही है, सब कुछ अच्छा है, शराब भी मिलेगी और धन जन सुंदरी सब कुछ है उस रास्ते पे। सो अगर आप इस संसार में ढूंढते रहोगे ना, आपको इसकी लत पड़ी होगी, तो उस रास्ते पे जाओगे सीधा बाद में नर्क।
मगर जिन लोगों को तपस्या करने की आदत है, जिन लोगों को पता है कि संसार में कोई सुख नहीं है, वो दूसरा रास्ता अपनाएगा। क्योंकि भगवान ने एक रूल बताया है गीता में। क्या है रूल, किसी को पता है? जो सबसे ज्यादा सुख देगा वही सबसे ज्यादा नहीं। शुरू में जो शुरू में अमृत लगता है बाद में विष है, तो शुरू में विष लगेगा बाद में अमृत है। ये संसार का यही नियम है, बस यही नियम है। इसलिए आप सेवा में जितना दुख लोगे उतना बाद में आपको सुख मिलेगा, और सेवा में जितना सुख भोगोगे उतना ही देख लेना बाद में दुख मिलेगा आपको, प्रॉब्लम होगी। सो हम लोग कृष्ण भोगी नहीं है, हम कृष्ण सेवक हैं। सो इसलिए यहाँ भगवान के पास आके भी सुख ढूंढने की कोशिश मत करो, भगवान के पास आके भगवान की सेवा करो, और सेवा में जो दुख है वही हमारा सुख है। क्योंकि सेवा करना आसान नहीं है ना, इस संसार में तो एक सेवा करोगे 1000 मुश्किलें आएंगी, दूसरी सेवा करोगे 2000 मुश्किलें आएंगी, तीसरी सेवा करोगे करोड़ों मुश्किलें आ जाएंगी। क्योंकि संसार तो रोकेगा, संसार डिजाइंड ही ऐसा है कि आपको भक्ति करने से रोकेगा, संसार है ही ऐसा। मगर भक्त इससे हताश नहीं होते, निराश नहीं होते। भक्त को पता है कि भगवान मेरे साथ है, और जैसे जैसे भक्त को कोई परवाह नहीं है कितनी दुख आ रहे हैं। भक्त को बस इस बात का खुशी है कि वो भगवान की सेवा में नहीं उतरे, बाकी चीजें चलती रहती, बाकी चीजों से क्या प्रॉब्लम है। सो ये भगवान के एक गुण है, सर्व सिद्धि निषेविता, और ये सारे गुण भगवान कृष्ण में है। और कृष्ण में सबसे बड़ा गुण जो मैंने बताया वो है प्रेम, आकर्षण। और जो व्यक्ति उस भगवान के प्रेम को छू लेता है, एक बार भी आपने उस प्रेम को छू लिया, तो चैतन्य चरितामृत महाप्रभु कह रहे हैं, कृष्ण स्मृति जार देह स्मृति नहीं यार। तो शरीर को भूल जाओगे, इस संसार को भूल जाओगे। श्रीमद् भागवतम कह रही है, बाग गदगदा अथ रोदती हसती गायती उन्मादवद नित्यति। सो भक्त जब भगवान से कांटेक्ट में आ जाता है और शरीर और संसार से डीकॉन्टैक्ट हो जाता है, तो वो कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है। उन्मादवद नित्यति बाह्य लोक है, और फिर संसार की परवाह नहीं करता। फिर वो नाचता है और उसको शर्म भी नहीं आती। मतलब ऑफ कोर्स आई मीन टू से, जब हम भक्ति में ज्वाइन करते हैं तो ये सारे गुण ऑटोमेटिकली शुरू में आ जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं कि आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, ये सारा अपने आप ये गुण शुरू में आ जाते हैं। मतलब शर्म आना बंद हो जाती है। नहीं, हम सड़कों पे नाच रहे हैं, कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता। वो तो वही कर सकता है जिसको भगवान पे विश्वास है। बाकी नए नए लोग नहीं आते, चलते रहते हैं, वो नाच नहीं पाते, कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं, नहीं नाच पाते। तो शर्म तो खत्म ही हो जाती है। शर्म क्यों आएगी? बल्कि भक्तों को पता है, उनको शर्म आनी चाहिए, हमें थोड़े ना आनी चाहिए। उनको शर्म आनी चाहिए कि भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, धर्म का पालन नहीं कर रहे, अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें तो बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए। तो भक्त इन सब चीज़ों से ना ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि वो मास्टर ऑफ मिस्टिक के साथ जुड़े हैं। मास्टर ऑफ मिस्टिक कहते हैं कृष्ण भगवान को। सो उनके भगवान भक्तों को पता है कि कृष्णा परफेक्ट है, और वो परफेक्ट व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। और परफेक्ट व्यक्ति के साथ जुड़ोगे तो परफेक्शन ही मिलेगी, इम्परफेक्शन कैसे मिलेगी? नहीं, अगर लाइट के साथ जुड़ोगे तो लाइट ही आएगी, अंधेरा कैसे होगा? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। और इसीलिए भगवान का दूसरा गुण है अविचिन्त्य महाशक्ति। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या हो गया? कहाँ चला गया? रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, दिव्य सर्ग आदि कर्तृत्वम ब्रह्म रुद्रादि मोहनम। भगवान में अचिंत्य शक्ति है। अचिंत्य मतलब होता है कि जो आप अपने लॉजिक से समझ नहीं पाओगे। नहीं, जैसे कृष्णा छोटे रूप में बालक के रूप में थे, मगर यशोदा माँ ने बोला मुंह खोलो कृष्णा मिट्टी खाइए, मुंह खोलो तो अंदर ब्रह्मांड।
तो चिंता शक्ति है नहीं। 3 महीने के हैं और 3 महीने 3 दिन का, 3 महीने के थे और पूतना को बच्चे के रूप में पूतना को मार दिया। 3 डेज, 3 दिन के थे बस। 3 दिन का बच्चा क्या होता है, और पूतना का वध कर दिया। यह अचिंत्य महाशक्ति है। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, दिव्य सर्ग आदि कर्तृत्व, भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से इस संसार की सृष्टि करते हैं। अचिंत्य शक्ति का पहला मतलब कोई पूछेगा आप कैसे कर सकते हो भगवान में अचिंत्य शक्ति है, तो ठीक है, देखो इस संसार को, देखो इस ब्रह्मांड को। इस ब्रह्मांड की सृष्टि भगवान एक क्षण में कर देते हैं। ये अचिंत्य शक्ति तो है, और क्या है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, भगवान ब्लिंक करते हैं, सृष्टि हो जाती है, और फिर पलक झपकते हैं, प्रलय हो जाता है। और ब्रह्म रुद्रादि मोहनम, और ब्रह्मा और शिव जी को भी मोहित कर लेते हैं भगवान। तो कृष्णा जब अपनी मुरली बजाते हैं, तो शास्त्रों में लिखा है कि कृष्णा जब मुरली बजाते हैं तो ब्रह्मा जी की समाधि टूट जाती है। ब्रह्मा जी अपने सत्यलोक में बैठ के वेद पढ़ रहे होते हैं, नित्य वेद प्रैक्टिस करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। और भगवान मुरली बजाते हैं तो ब्रह्मा जी की समाधि टूट जाती है, वेद जप नहीं कर पाते, उनका स्वर भंग हो जाता है। और शिव जी तांडव नृत्य करना शुरू कर देते हैं, शिव जी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। ब्रह्म रुद्रादि मोहनम, भक्त प्रारब्ध विध्वंस, और भगवान अपने अचिंत्य शक्ति से तीसरी चीज करते हैं कि भक्तों के कर्मों को समूल नष्ट कर देते हैं। किसी भी जीव के कर्म खत्म करना असंभव है, उसको अपने कर्म भोगने ही पड़ते हैं। ये तो जितने भी न्याय विशेषिका सांख्य जितने भी दार्शनिक होते हैं वो कहते हैं वो इम्पॉसिबल है, कर्मों से कोई नहीं छूट सकता। मगर भगवान में अचिंत्य शक्ति है कि भगवान की एक बार शरण ले लोगे, वो आपके करोड़ों जीवनों में जो करोड़ों कर्म किए हैं वो उसी प्रकार नष्ट कर देंगे जिस प्रकार एक रुई का पहाड़ है। तो रुई के पहाड़ में थोड़ी सी चिंगारी लगाओगे, क्या होगा, एकदम से भस्म हो जाएगा। जैसे ये नहीं थे आपके, तो दुर्योधन ने क्या बनाया था पांडवों को मारने के लिए, लाक्षाग्रह। तो ये था, कौन था ये, वो कौन था, पुरोचन। तो पुरोचन को भेजा था दुर्योधन ने आग लगाने के लिए। पुरोचन को आइडिया नहीं था कि ये पुरोचन को बताया था लाक्षाग्रह है, मगर उसको आइडिया नहीं था कि जो लाख होती है वो कितनी जल्दी आग पकड़ती है। तो रात को छुप के गया, तो उसने अपना आग जलाने के लिए माचिस जलाई, थोड़ा तेल, मिट्टी का तेल फेंका, और जैसी माचिस मतलब इतनी दूर थी, एकदम से आग पकड़ ली पूरे ने। मतलब मिट्टी के तेल से भी जल्दी आग पकड़ ली, और पूरा 1 सेकंड में पूरा भस्म हो गया। बल्कि वो दीवार उसी पे गिर गया, वो मर गया, भागने का टाइम भी नहीं मिला, इतनी जल्दी आग पकड़ती है लाक्षाग्रह। भगवान की कृपा से हमारे सारे कर्म, करोड़ों जन्मों के कर्म लाक्षाग्रह से भी जल्दी जल जाएंगे, ये शास्त्रों में लिखा है। मतलब शास्त्रों में लिखा है कि आपके सारे कर्म इतनी जल्दी जल जाएंगे कि आपको और पाप करने का समय नहीं मिलेगा। यहां तक लिखा है। जब तक आप सोचोगे ना कि मैं और पाप करूं, सारे पाप खत्म हो चुके हैं, और पाप क्या था, विद्या भी खत्म हो जाएगी, विचार ही नहीं आएगा पाप करने का। इतनी फास्ट पाप खत्म करते हैं। मगर दूसरी तरफ देख लो, ज्ञानी योगी, तुम्हारे जैन मुनि, उनसे आप पूछो कि पाप कर्म कब खत्म होंगे, कहेंगे करोड़ों जन्म लगते हैं, एक जन्म में नहीं हो सकता। आप शंकराचार्य से पूछो, अद्वैत मत, कि कितने जन्म लगेंगे शुद्ध होने में, कहेंगे भैया अभी तो बहुत जन्म लगेंगे, एक जन्म की बात नहीं होती है। मगर आप भक्तों से पूछो कितने जन्म लगेंगे, 1 सेकंड, बस अब हरे कृष्णा बोलो, सारे पाप खत्म। तो अभी भी नहीं बोल रहे आप? हाँ, तो विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है आपको, तभी नहीं बोल रहे। क्योंकि अगर आपको बोलो 3 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, भाग जाओगे। अगर सारे पाप खत्म हो रहे हैं और आप फिर भी नाम नहीं बोल रहे, एक्चुअली हमें विश्वास नहीं है। जितनी श्रद्धा होगी उतना ही फल मिलेगा।
तभी आपके पाप खत्म नहीं हुए। अभी आपने बोल लिया मगर फिर भी खत्म नहीं हुए, क्योंकि वो श्रद्धा नहीं थी ना, इसलिए पूरा फल नहीं मिलता। जितना ट्रस्ट है भगवान में, जितनी द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट, उसके हिसाब से उसकी मात्रा में ही भगवान का प्रेम और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जैसे जैसे आपकी श्रद्धा बढ़ेगी ऐसे ऐसे प्रेम और कृपा मिलती रहेगी आपको, वैसे वैसे संबंध बढ़ता रहेगा। वो श्रद्धा चाहिए। वही तो फर्क है, मतलब प्रभुपाद जी में, हम में, सब में कोई फर्क है। प्रभुपाद जी अमेरिका गए, प्रभुपाद जी ने कहा मैंने इतना बड़ा मूवमेंट शुरू कर दिया। कैसे किया? प्रभुपाद ने कहा हरि नाम के बल पे। और प्रभुपाद ने कुछ नहीं किया। प्रभुपाद ने कहा मैं तो टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में गया न्यूयॉर्क में, और मैं बैठ के बस जप कर रहा था और सब लोग आ गए। इनफैक्ट प्रभुपाद के गुरु भाई आए थे, भक्ति रसिक श्रीधर महाराज। प्रभुपाद जब वृंदावन में थे तब प्रचार करके आ गए, तो भक्ति रसिक श्रीधर महाराज ने बोला कि अभय बाबू, अभय थे ना प्रभुपाद का नाम, कि अभय में पूरे संसार में प्रचार कर दिया। और इसमें और हमारे में यही फर्क है कि हमें पूर्ण विश्वास नहीं है भगवान के नाम पे, इसको पूर्ण विश्वास था। सारे गॉड ब्रदर्स ने एडमिट किया। सो ये पॉइंट ये है कि जब भगवान में महाशक्ति, अचिंत्य महाशक्ति, तो भगवान के नाम में कितनी शक्ति होगी। क्योंकि शास्त्र यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान के नाम में भगवान से ज्यादा शक्ति है। ये भी शास्त्र कह रहे हैं भगवान का नाम भगवान से बड़ा है, राम का नाम राम से बड़ा है। ये भी हमने सुना है। और रूपा गोस्वामी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर भगवान के प्रति कोई अपराध हो जाए तो नाम लेने से वो अपराध नष्ट हो जाता है। इसलिए साउथ इंडिया में जाओ, साउथ इंडिया में जाते नहीं है लोग, दर्शन करते हैं, फिर गोविंदा गोविंदा बोलते रहते हैं। देखा नहीं देखा? ऐसे हाथ करके ऊपर नीचे होते रहते हैं। सो अगर अपराध तो होते ही रहते हैं भगवान की सेवा में, मतलब कोई परफेक्ट तो है नहीं। भगवान की अर्च विग्रह सेवा में, भगवान के वैष्णव के प्रति, धाम के प्रति अपराध होते ही रहते हैं, मगर वो नाम लेने से कट जाते। तो कौन ऊपर है, नाम ऊपर या भगवान? नाम। मगर नाम के प्रति अपराध हो जाए तो नहीं कट सकता वो, तो भगवान भी नहीं काट सकते, क्योंकि नाम ऊपर है भगवान से, नाम ऊपर है। सो हमारा कितना सौभाग्य है कि भगवान नहीं है हमारे पास, मगर कौन है? उनका नाम है। सो दैट्स, तभी तो बाइबल में लिखा है हैलोड बी दाय नेम, कि भगवान आपके नाम की प्रशंसा हो। तीनों ब्रह्मांड में आपकी नाम की प्रशंसा होती है। तो रूपा गोस्वामी ने नाम अष्टक ही लिखा है। तो क्या श्लोक है? मंगल मंगला नाम, मधुरा मधुरा नाम, सकृत ब्रह्मवल्ली, क्या है? चित्त स्वरूपम। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं कि भगवान का नाम मंगल है, मंगल है, मधुर है, मधुर है, सारे वेदों का सार है। निगमवल्ली, निगम मतलब होता है वेद, वल्ली मतलब होता है कि ये मतलब अ सीक्वेंस, कलेक्शन ऑफ वेदास, सारे वेदों का सार है। सत्फलम, भगवान का नाम सत्फल देने वाला है। चित स्वरूपम, और भगवान का नाम मृत नहीं है, जीवित है। हमें लगता है अक्षर है, मगर एक्चुअली भगवान खुद ही है। सो जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे ना नाम लेने की, और प्रे करेंगे और फेथ से, तो धीरे 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 हमें अपने आप पता लगने लगेगा कि ये नाम भगवान ही है। और धीरे धीरे हम शरीर से अलग हो जाएंगे। धीरे धीरे आप कन्विंस हो जाओगे मैं शरीर नहीं हूँ, कुछ और नहीं। और जिस दिन आपको पता लग गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, उस दिन आपको किसी को भी देखोगे आपको पता लग जाएगा ये भी नहीं है शरीर, क्योंकि आत्मावान मन्यते जगत। नाम लेते लेते विश्वास हो जाएगा कि मैं कृष्ण का दास हूँ। जितनी मात्रा में आपको विश्वास हो कृष्ण के दास हो, उतनी मात्रा में आप जिसको देखोगे आपको लगेगा ये भी कृष्ण का दास है। इनफैक्ट भगवान खुद कह रहे हैं कि भक्त जब दूसरों को देखता है, तो ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि भक्त को अभी शर्म नहीं आती है, नहीं, भक्ति करते करते भक्त की सारी शर्म खत्म हो जाती है। तो एक आचार्य लिख रहे हैं क्यों हो जाती है शर्म खत्म? क्योंकि शर्म तब आती है जब कोई और बैठा हो, है नहीं। जैसे मैं बैठा हूँ, सब बैठ, तो शर्म आ रही है ना। घर में कैसे घूमते हो, घर में कहीं भी लेट जाओ, कुछ भी लेट जाओ, कुछ भी कपड़े पहन लो, शर्म नहीं आती ना, कि अपना ही घर है, कोई है नहीं वहाँ। अकेले में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो भक्त को लज्जा शर्म क्यों नहीं आती संसार में? क्योंकि जब वो
वो कहीं भी देखता है तो उसको कौन नजर आता है? भगवान। उसको भगवान ही नजर आता है, कोई नजर नहीं आता। इसलिए वो क्या है, चैतन्य चरितामृत में कह रही है, जहां देखे देखा है, देखा ब्रजेंद्र नंदन, जहां भाग देखता है उसको केवल कृष्ण नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं कृष्ण नजर, क्यों आते हैं? क्या प्रैक्टिस करके देख सकते हो? हाँ ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, जतिन में भगवान नजर आएंगे। जतिन सीधे बैठो। ऐसा नहीं होगा, प्रैक्टिस की बात नहीं है। किसको नजर आते हैं भगवान हर जगह? हर चीज का आंसर वही नहीं होता। अगर आपको नजर आ रहा है तो बता सकते हो, अगर आपको नहीं आ रहे तो आप नहीं बता पाओगे, लॉजिक से नहीं बता पाओगे। किसको नजर आते हैं भगवान हर जगह? भगवान चाहते हैं। नहीं, क्यों? कोई आइडिया? किसको नजर आते हैं बाहर भगवान? हर जगह बाहर भगवान नजर आएंगे। किसको आते हैं? जिसको अपने अंदर भगवान नजर आते हैं, वही बाहर देख सकता है। जिसको अंदर नहीं नजर आएंगे वो बाहर नहीं देख पाएगा, असंभव है। भैया आप बताओ कि एक कामी व्यक्ति को हर जगह क्या नजर आता है? काम वासना, है नहीं? जिसके हृदय में काम वासना, उसको हर जगह काम वासना नजर आएगी। जिसके हृदय में लोभ है उसको हर व्यक्ति लोभ ही नजर आएगा। जिसके हृदय में दोष है उसको हर जगह दोष नजर आएगा। जिसके हृदय में भगवान है उसको हर जगह भगवान नजर आएंगे। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि अगर आप भगवान का अनुभव करना चाहते हो तो सबसे पहले जन सार्थक करी परोपकार, अपना जन सार्थक करना पड़ेगा, वरना आप किसी का कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर सकते। आप फंस जाओगे माया में, माया फंसा लेगी। क्योंकि जहां भी भगवान नजर नहीं आ रहे वहां माया है। ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं, ऋते अर्थम यत् प्रतीयते न प्रतीयते च आत्मनि तद विद्यात् आत्मनो मायम अथा भासो तथा। ब्रह्मा जी तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, मेरी माया क्या है? जहां भी मैं नजर नहीं आ रहा वहां समझ लो मेरी माया है, वो पकड़ लेगी आपको। सो उसके लिए आपको अपने आप को उठाना पड़ेगा। जो अपने आप को नहीं उठाता वो दूसरों को भी नहीं उठा सकता। अगर दूसरों को नहीं उठा पाओगे तो वो आपको नीचे खींच लेंगे, देखना। इसलिए भगवान के नाम की अचिंत्य शक्ति पे विश्वास होना चाहिए। भगवान के नाम के बल से हम भगवान को अपने हृदय में देख पाएंगे, क्योंकि भगवान के नाम से हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। हृदय शुद्ध होगा तो भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। और जैसे जैसे भगवान हृदय में अनुभव होंगे ऐसे ऐसे आप हर एक के हृदय में भगवान को अनुभव कर सकते हैं। यानी ये कॉमन सेंस की बात है एक्चुअली। पता क्या है? अच्छा मुझे बताओ, आप लोग अभी मुझे देख रहे हो? देख रहे हो नहीं देख रहे हो? क्यों? कहाँ देख रहे हो? कहाँ देख रहे हो? मेरे हाथ को देख रहे हो? नहीं। तो क्या देख रहे हो? वाणी सुन रहे हैं। नहीं मतलब देख क्या रहे हो आप? आपके शरीर को कहाँ? आप मेरे क्या बालों को देख रहे हो, नाक को देख रहे हो? नहीं, मेरी आंखों को देख रहे हो ना? आंखों को देख रहे हो नहीं देख रहे हो? मैं भी आपकी आंखों को देख रहा हूँ। मैं आपके कोई पूरे बॉडी को थोड़ा ना देखता जा रहा हूँ। हम हर व्यक्ति की आंखों में देखते हैं। क्यों देखते हैं आंखों में? मतलब हम किसी व्यक्ति के नाक पे क्यों नहीं देखते रहते? पैर पे देख के क्यों नहीं बात करते? आंख में देख के बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो अपनी आंखों से हमें देख रहा है, जैसे हम अपनी आंखों से उसे देख रहे हैं। कन्विंस्ड हो ना आप? वो इन दो जो बॉल है इसके पीछे बैठा है और यहीं से देख रहा है। नाक से तो नहीं देख रहा ना वो। आपको कैसे पता नाक से नहीं देख रहा? आपको कैसे पता? मैं आंख से देख रहा हूँ। क्योंकि आप आंख से देख रहे हो और आप मनुष्य हो और आप एक ऑर्डिनरी आदमी हो। वो भी ऑर्डिनरी आदमी है, वो भी मनुष्य है, तो वो भी उसमें भी सेम मैकेनिक्स है, तो वो भी कहाँ से देखेगा? वो भी आंख से देखेगा नहीं। आप कन्विंस्ड हो इस बात में, है नहीं?
तो वही बात है, बस आप उसकी आंख में देखोगे ना, अगर आप साधना करके अपने हृदय में भगवान को देख लोगे तो फिर आप कहाँ देखोगे? उसके हृदय में ही देखोगे और आपको भगवान नजर आएगा। बस इट्स सिंपल एज इट इज, सिंपल है बहुत। तो इसलिए एक्चुअली एनीवे व्हाट एवर इट इज, हम कोट नहीं करते विवेकानंद को, बट उसने एक बात तो सही कही है कि डोंट एम फॉर रेवोल्यूशन, एम फॉर एवोल्यूशन। संसार को बदलने की कोशिश मत करो, पहले अपने को बदलो, तब संसार अपने आप बदलेगा। देखना, आपके जो भी कांटेक्ट में आएगा अपने आप बदलेगा। ज्यादा संसार को बदलने की कोशिश करोगे, अपने आप को नहीं बदलोगे, तो वो आपको बदल देगा। देख लेना, वो आपको बदल देगा। सो ऑफ कोर्स हम प्रीचिंग भी करते हैं, साधना भी करते हैं, बट दोनों पैरेलल चलनी चाहिए, वरना गिर जाओगे। मतलब हम कल ही बात कर रहे थे, ऐसे ऐसी न्यूज़ मिल रही है कि बड़े बड़े प्रचारक गिर गए, तो बड़े बड़े प्रीचर हैं, बड़े बड़े लेक्चर्स कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा है, और लड़की लेके भाग गए। तो ऐसा कैसा है? मतलब वो 24 घंटे यही तो कर रहा है, तुम शरीर नहीं हो, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, और सब कुछ यही चल रहा है। सेमिनार चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, बट अल्टीमेटली सब थ्योरी है नहीं उसके लिए। इसलिए अनुभव, जिसको अनुभव है ना वही अनुभव दे सकता है, जिसको अनुभव नहीं है वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ झूठा ज्ञान ही देगा दूसरों को, वो अपने आप को धोखा देगा और दूसरों को धोखा देगा। अब वो अनुभव कैसे आएगा? वो अनुभव फेथ से आता है। फेथ किसमें? फेथ भगवान के नाम में, भगवान के नाम में। और नाम ही सब, मतलब हमारे पूरा बैकबोन ही होली नेम है नहीं, इसलिए नाम अच्छी तरह लो और दूसरों को प्रेरित करो नाम लेने के लिए, नहीं बस। और ऑफ कोर्स श्री वैष्णव संप्रदाय में जाओगे ना तो उसमें कहते हैं 3 चीजों में जरूर फेथ होना चाहिए, एक नाम, एक भक्त वैष्णव और एक भगवान का प्रसाद। इसको इन 3 चीजों में फेथ है, वो इस संसार से निकल गया, उसको भगवान यूं प्राप्त हो जाएंगे। बस भगवान का नाम, भगवान के भक्त और भगवान का प्रसाद। तभी तो 3 महाबल बोले, नहीं बोले 3 महाबल, वो तो चलो अलग है। बट सो दैट्स वन थिंग। प्रभुपाद एक एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं भगवान के अचिंत्य शक्ति पे, और रियली मतलब एग्जाम्पल बहुत सही है और परफेक्ट है, क्योंकि एग्जाम्पल ये है कि जब अश्वत्थामा को पकड़ लिया था ना, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र को वध कर दिया था, तो फिर अर्जुन और कृष्ण ने पकड़ लिया, फिर उसको डिफेम करके वहां से उसका बाल काट के मनी निकाल के उसको मतलब बेइज्जती करके भगा दिया। उसको मारा नहीं, क्योंकि किसी गुरु और ब्राह्मण के पुत्र को आप वध नहीं कर सकते। और वैसे भी द्रौपदी ने कहा इसको माफ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इसको कहते हैं भक्त। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए और द्रौपदी ने कहा माफ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि द्रौपदी ने ये लॉजिक दिया कि जिस तरह मुझे दुख मिल रहा है अपने पुत्रों की मृत्यु से, इसकी वो तो कोई माँ होगी, अगर इसको मारेंगे तो गुरु माता को तो इनको भी दुख होगा, और वो हम नहीं देख सकते। हमें तो दुख मिला ही मिला, तो ऐसा थोड़े ना होना चाहिए कि हमारी वजह से, हमारे दुख के से किसी और को भी दुख मिल जाए। तो द्रौपदी ने माफ कर, द्रौपदी ने एक्चुअली, ये वैष्णव का गुण होता है। वैष्णव गुण है कि बाइबल में लिखा है लव द एनिमी। ये बाइबल से भी बढ़ के महाप्रभु की लीला में मार खाए प्रेम दे। नित्यानंद प्रभु ने तो करके ही दिखा दिया। नित्यानंद प्रभु को जगाए मदाया ने मारा, खून निकाल दिया, और उसके बदले उन्होंने क्या दिया? उन्होंने प्रेम दे दिया, लो प्रेम लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अश्वत्थामा को छोड़ दिया, मगर अश्वत्थामा इतना गंदा व्यक्ति था कि उसने जाके बोला कि इसने मेरे बेइज्जती की है, अब मैं पांडव कुल के आखिरी चिराग को भी, आखिरी अंश को भी नष्ट कर दूंगा। परीक्षित महाराज, तो परीक्षित महाराज कौन थे? अभिमन्यु की वाइफ थी उत्तरा के पुत्र थे। तो परीक्षित महाराज ही उत्तरदायी थे पांडव कुल चलाने के लिए, क्योंकि पांडव तो उसने सोचा कि भी हम तो तपस्या करने चले जाएंगे। परीक्षित घर में थे उत्तरा के, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मस्त्र चलाया उस टाइम।
और ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को मारने के लिए। और उस टाइम जो उत्तरा थी, उत्तरा आई कृष्ण के पास भाग के कि अब प्लीज मेरी रक्षा कीजिए, परीक्षित की रक्षा कीजिए, क्योंकि अगर परीक्षित नहीं रहेगा तो पांडव कुल नष्ट हो जाएगा। आपने प्रॉमिस किया है कि पांडव कभी भी मरेंगे नहीं, किया था ना कुंती को, ये पांडव कभी नहीं मरेंगे इस युद्ध में, जीवित लौट के आएंगे। मगर अगर इनका वंश खत्म हो गया तो मतलब जीते हुए भी मर गए, समझ रहे हो? पांडव कुल का जीना मतलब उनका वंश जीते रहना। तो उन्होंने कहा आपकी शपथ टूट जाएगी। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो मेरे भक्त का नाश होगा पर मेरी शपथ भी टूट जाएगी। तो भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति से उत्तरा के घर में प्रवेश किया, और जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था घर में प्रवेश करके परीक्षित के सामने, परीक्षित तो घर में ही थे, और ब्रह्मास्त्र को वहीं रोक लिया अपनी शक्ति से, खड़े हो गए ब्रह्मास्त्र और परीक्षित के बीच में। ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं कर पाया। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। ये एक और एग्जाम्पल है। भगवान ने अपने अचिंत्य शक्ति से जब ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के बछड़े चोरी करके ले गए थे, गाय चोरी करके ले गए थे, तो भगवान ने अपने अचिंत्य शक्ति से अपने आप को ही विस्तार करके फ्रेंड्स बना ली और गाय बना ली। तो ब्रह्मा जी जब लौट के आए ना, तो उन्होंने देखा अरे फ्रेंड्स तो वहीं के वहीं है, गाय तो वहीं की वहीं है। एक्चुअली सबके सब कौन थे? सबके सब कृष्ण ही थे। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया तो भगवान ने दिखाया कि देखो मैं ही सब बन गया हूं। मतलब ये तो अचिंत्य शक्ति है। कैसे होगा? जब भगवान द्वारका गए तो द्वारका में एक भगवान की बहुत बड़े डिवोटी थे, किंग तो कोई राजा थे, नाम भूल गया मैं, सुधर्मा कौन थे, सुधर्मा था। तो भगवान ने कहा उनका जाना है। साइमल्टेनियसली एक माली था। तो भगवान ने डिसाइड किया मैं पहले किसके पास जाऊं, राजा के पास जाऊं या माली के पास जाऊं? दोनों ही भक्त हैं। अब जिसकी भक्ति बड़ी होगी उसके पास पहले जाएंगे, मगर दोनों की भक्ति इक्वल थी। अब भगवान पक्षपात तो करते नहीं। सो भगवान थे, उद्धव थे, सारे उनके मिलिट्री थे। तो भगवान ने अपने आप को पूरी मिलिट्री को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। डुप्लीकेट हो गए, एक डुप्लीकेट वहां चला गया और एक वहां चला गया। दोनों को सेम टाइम में सेटिस्फाई कर दिया। या 16 करोड़ गोपियों का भगवान ने रासलीला की, और 16 करोड़ रूपों में भगवान गोपियों का नाच रहे हैं। अब ये सारी अचिंत्य शक्ति है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ब्रह्मा जी शिव जी की बस की बात नहीं है सब करना, वो सोच भी नहीं सकते ये सब करने की। यहाँ पर ये आ रहा है कि ये बड़ा अच्छा श्लोक है। When Indra was defeated by Krishna, matter of taking Parijat, Narad met Indra and criticized. तो आपको लीला पता है ना? तो एक बार कृष्ण भगवान स्वर्ग गए इंद्र के पास, और इंद्र से कहा कि मुझे पारिजात का पेड़ दे दीजिए, क्योंकि सत्यभामा मांग रही है। सत्यभामा ने गिफ्ट मांगा था। तो इंद्र ने मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं दे रहा। वहां पे इंद्र और भगवान की लड़ाई हुई। भगवान ने इंद्र को हरा दिया, और पारिजात का पूरा गार्डन ही उठा के लिया है नीचे, सारे पारिजात उठा के लिया है करने। तो नारद मुनि गए, इंद्र गया। इंद्र दुखी बैठा था। नारद मुनि इंद्र के पास गया। नारद मुनि ने कहा कि ओ इंद्र, ग्रेट किंग ऑफ हेवन, कृष्ण हैज ऑलरेडी डिफीटेड लॉर्ड ब्रह्मा एंड शिवा, सो व्हाट कैन बी सेड ऑफ एन इनसिग्निफिकेंट डेमीगॉड एंड एंट लाइक यू। सो ब्रह्मा जी, नारद मुनि ने कहा भैया इंद्र, तुम में इतनी अकल नहीं थी, भगवान ने पहले शिव को हरा दिया है। तो बानासुर का युद्ध हुआ था, तुमने शिव जी को हरा दिया, ब्रह्मा जी को भी मोहित कर दिया, और तुम्हारी हिम्मत कैसी भगवान से लड़ाई करने की? तुम जैसे चींटियों की तो बात ही नहीं आती, तुमने क्यों कर लिया? बल्कि एक्चुअली शास्त्रों में लिखा है कि इंद्र ने जानबूझ के लड़ाई की थी, ये दिखाने के लिए कि कृष्णा भगवान है, कि लोग कन्विंस हो जाएं कि देवों के देव आदिदेव भगवान कृष्ण है, महादेव की भी देव कृष्ण ही है। इंद्र ने जानबूझ के, भगवान ने इंद्र को बोला था, क्योंकि, और उसको लॉजिक भी सही है, क्योंकि भगवान ने बचपन में कौन सी लीला की? गोवर्धन लीला। और गोवर्धन लीला में इंद्र आए नहीं आए थे उसके बाद, और इंद्र को पता लग गया था कृष्ण भगवान है। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी अगर वो इंद्र है, हमें ही पता लग गया तो इंद्र को नहीं पता लगेगा।
अगर इनको नहीं पता लगेगा तो इंद्र बन के क्या कर रहे हैं, तो दे इंटेलिजेंट पीपल, तो इनको पता लग गया भगवान है, तो फिर से सेम मिस्टेक नहीं हो सकती। तो अब ये लीला द्वारका में हुई है, बल्कि इससे पहले एक और लीला हुई थी खांडव वन की, पता है? तो खांडव वन में अर्जुन और कृष्ण गए, तो वहां पर खांडव वन में जो वहां के वन देवता हैं, उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की, उन्होंने अर्जुन से प्रार्थना की कि भैया ये मेरा पेट खराब हो गया है क्योंकि लोग यज्ञ बहुत कर रहे हैं। तो अग्निदेव आ गए, अग्निदेव ने कहा पेट खराब हो गया है, लोग बहुत घी वही डाल रहे हैं अग्नि में, तो इसलिए मुझे लूज मोशंस हो रहे हैं कुछ। इतने सारे ऋषि मुनि यज्ञ, जब कृष्ण थे तो यज्ञ बहुत हो रहे थे भगवान के होने पे, सब ऋषि मुनि बहुत खुश थे, यज्ञ कर रहे थे। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ खाना, भूख लग रही है, मुझे पेट से ही करना है। सो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा ठीक है, अर्जुन ने कहा ठीक है, ये पूरा वन जला के खा जाओ। मगर प्रॉब्लम ये थी कि उस वन में एक सांप रहता था, उसका नाम था तक्षक, और सांप वन जल जाएगा तो सबसे पहले कौन मरता है? सांप मरता है, बाकी सब चले जाते हैं। उन्होंने कहा मैं तो गया काम से। सो उसका तक्षक का फ्रेंड था इंद्र, तो उन्हें इंद्र से रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने कहा कोई चिंता मत करो, इसको जलाने दो, मैं बारिश कर दूंगा, आग बुझ जाएगी। तो वहां पे भगवान ने कहा नहीं, भगवान ने कहा भैया इसने मुझसे रिक्वेस्ट की है तो मैंने जो वरदान दे दिया वो निष्फल नहीं हो सकता। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन तुम तीरों की छत बना दो, तो अर्जुन ने वाटर प्रूफ छत बना दी तीरों की। यू कैन इमेजिन, इतना मतलब, इसलिए अर्जुन का नाम है सव्यसाची। सुना है सव्यसाची? एक्सपर्ट है, दोनों हाथ से तीर चला सकता है। दोनों हाथ से तीर चलाने का मतलब कि एक्सपर्ट है अर्जुन चलाने में, और एक भी बूंद वहां खांडवन में है। तो फिर इंद्र को पता लग गया भैया, फिर से डिफीट हो गया ना इंद्र, 2 बार डिफीट होगा इंद्र। अब सेम मिस्टेक तो दोबारा नहीं करेंगे पारिजात के उसमें, अंटिल अनलेस इंद्र थोड़ा मैनियक या साइको आदमी नहीं हो। सो भगवान ने खुद इंद्र से कहा इंद्र तुम्हें लीला करनी पड़ेगी, तुम मुझसे युद्ध करो और मैं सारे देवी देवताओं को अकेले हराऊंगा। भगवान ने अकेले हरा दिया सबको, और पारिजात का पेड़ धरती पे लेके आ गए। तो उससे लोगों को, मतलब आप कृष्ण लीला पढ़ोगे तो पता लग गया कि इंद्र भी भगवान के सामने कुछ नहीं। भगवान की अचिंत्य शक्ति क्या है, भगवान की, कृष्ण की इतनी अचिंत्य शक्ति है कि कृष्ण भगवान तो मृत्यु से वापस लेके आए लोगों को। नहीं तो किसको लेके आए थे मृत्यु से वापस? सांदीपनि मुनि के जो पुत्र हैं वो मर गए थे, तो सांदीपनि मुनि ने गुरु दक्षिणा में अपने पुत्र को मांगा, तो भगवान गए यमलोक, यमराज के पास, और मृत्यु से वापस लेके आया उसको। और ये जो आपके कौन थे, तो अर्जुन का जो केस हुआ था, तो ब्राह्मण के पुत्र थे, ब्राह्मण के पुत्र मरते जा रहे थे, भगवान महाविष्णु के पास गए, महाविष्णु से लेके आए ब्राह्मण के पुत्र। बल्कि एक भक्त अपने सॉन्ग में लिख रहे हैं कि भगवान आपने इतने अचिंत्य कार्य किए, इतनी सारी लीलाएं कर दी, ब्रह्मा, शिव, ब्राह्मण के पुत्र, मृत्यु से लिया है, मगर मुझे उसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, मुझे तो बहुत बोरिंग लग रही है लीलाएं, क्योंकि आपके लिए सब करना तो बच्चों की बात है, चुटकी की बात है। हाँ, मुझे आश्चर्य तब होता है जब आपके भक्त आपका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, वो असंभव कार्य है, वो कैसे हो सकता है? और ये आपकी अचिंत्य शक्ति के द्वारा ही होता है। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से अपने आप को भुला देते हैं कि वो भगवान है, ये कैसे हो रहा है? और भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से अपने भक्तों को इतनी शक्ति दे देते हैं कि वो भगवान को अपने वश में कर लेते हैं। इस चीज पे आश्चर्य है। इसलिए महाप्रभु ने बोला कि जीवन का लक्ष्य प्रेम है। जीवन का लक्ष्य भगवान को समझना नहीं है, जीवन का लक्ष्य भगवान को प्रेम करना है। क्योंकि आप समझने जाओगे ना तो पहली बात तो समझ नहीं पाओगे, उलझ जाओगे। दूसरी बात, आप समझने की कोशिश करोगे तो 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आपको डर लग जाएगा, इतने महान है ना, जब किसी महान व्यक्ति से मिलोगे तो कांपता है आदमी, है नहीं? अपने आप हाथ पांव कांपने लगेंगे, है नहीं? तो ऐसे कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं,
अपने आप हाथों कांपने लगते हैं, भैया ये कौन किससे CEO से मिलने जा रहे हैं। तो अगर भगवान को समझने की कोशिश करोगे, 2 काम हो गया, तो डर जाओगे, और अगर भगवान से डरोगे तो क्या होगा, भगवान से डरोगे तो भगवान, आप जैसा भगवान से संबंध बनाओगे वैसे ही भगवान आपसे संबंध बनाएंगे। सो आप भगवान से डरोगे तो भगवान जज की तरह काम करेंगे, जजमेंट देंगे, और अगर जजमेंट देंगे तो फिर आप खो जाओगे। क्योंकि अगर भगवान हमें जज करने लगे तो हमने तो कितने पाप किए नहीं। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि भगवान हमें भगवान दर्शन क्यों नहीं दे रहे हमें, क्यों नहीं दे रहे हमें दर्शन? हमें दर्शन इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हमें चांस दे रहे हैं भगवान सुधरने का, टाइम दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं कि अभी टाइम है, मेरी भक्ति कर लो, शुद्ध हो जाओ, कि जब मैं आऊंगा तो तुम रेडी हो गए, तो पूर्ण शुद्ध हो गए, फिर मुझे जजमेंट नहीं देना पड़ेगा, इसको नर्क भेज दो। सो भगवान अपनी कृपा से टाइम देते हैं, इसलिए जन्मों जन्मों तक अपने दर्शन नहीं देते। कितना सारा टाइम दे रहे हैं, नहीं कितनी कृपा कर रहे हैं, नहीं है नहीं, तो मतलब नेचुरल है। तो मान लीजिए आप 10th क्लास में हो, आपके बोर्ड्स आ गए, और 2 दिन बाद बोर्ड्स एग्जाम, पता है ना, 2 दिन बाद बोर्ड के एग्जाम है और आपकी प्रिपरेशन नहीं है, और फिर प्रिंसिपल ने अनाउंसमेंट किया, चलो भाई ठीक है, पोस्टपोन कर दिया 1 महीना, तो शांति मिलेगी नहीं मिलेगी? चलो भैया प्रिपरेशन हो गया, फिर भी पढ़ाई ना करो, फिर भी पढ़ाई ना करें तो मेरी गलती, वो तो आपकी प्रॉब्लम है। तो ऐसी भगवान तो अपने दर्शन अभी देना चाहते हैं, मगर अभी दर्शन देंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कि इतने पाप किए हैं कि भगवान के दर्शन के बाद आप सीधा नर्क जाओगे। इसलिए भगवान कहते हैं चलो अभी ठीक है, इनको टाइम दो शुद्ध करने का। तो अगर 1 महीना का टाइम देंगे तो बहुत खुश हो गए, अगर 1 साल का टाइम देंगे तो और खुश, भैया चलो भैया अब तो आराम से बात हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं टाइम दो, तो कितना टाइम दो? करोड़ों जन्मों का टाइम दे दो इनको, कि जिससे अब तो आराम से प्रिपेयर कर सकते हो ना अपने आप को। सो ये भगवान की कृपा है कि भगवान अपने दर्शन नहीं दे रहे, भगवान की कृपा है कि भगवान ने करोड़ों जन्मों तक हमें टाइम दिया हुआ है। इसलिए भक्त जो अभक्त है ना, वो रोते हैं इसके लिए कि जन्म पे जन्म होते जा रहे हैं, हम फंसे पड़े हैं। मगर जो डिवोटी हैं उनको दुख भी होता है कि जन्म पे जन्म हो रहे हैं, मगर एक एंगल में वो खुशी भी है कि मुझे चांस मिलता जा रहा है, चांस दे रहे हैं ना भगवान, चांस दे रहे हैं कि प्योर कर लो इससे पहले कि वो टाइम आ जाए जब मुझसे फेस टू फेस एनकाउंटर हो जाए, फिर कोई चांस नहीं मिलेगा, फिर तो जैसी प्रिपरेशन है वैसा फल आपको मिल जाएगा। सो भगवान की कृपा है कि हमें चांस देते जा रहे हैं, तो अब ये चांस वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, यूज कर लेना चाहिए। सो दैट्स व्हाट एग्जांपल इज गिवन हियर। हाँ, फेथ के ऊपर स्टोरी है ना, हाथी, क्या है? हाथी और मोची है नहीं? हाँ, वो हाथी और मोची, वो हाथी और मोची है, वो तो पता होगी ना, वो फेथ पे पता नहीं आपको, वो श्रद्धा नहीं है। वो भगवान ने बोला नारद मुनि से कि जाओ और उस ब्राह्मण को बोलो कि मेरे पास आ जाए। तो नारद मुनि को बोला जाओगे ब्राह्मण, चलो भी ठीक है, भगवान बुला रहे हैं, तो वो आया नहीं। तो नारद मुनि ने कहा कि भगवान ने कहा चलो ठीक है, नारद मुनि ने कहा कि मैं सबको और लाना चाहता हूँ लोगों को। भगवान ने कहा ट्राई कर लो। तो नारद मुनि 2-3 जनों को और को बोला, कोई भी रेडी नहीं हुआ आने को। उन्होंने कहा ये काम है बिजी। तो भगवान ने कहा, तो नारद मुनि ने कहा कि भगवान कोई रेडी नहीं है आने को, क्या चक्कर है, तो लाना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा देखो श्रद्धा पे डिपेंड है उनकी, उनको श्रद्धा ही नहीं है मेरे पास आने की, तो क्यों आएंगे। हमने कहा नहीं मैं कन्विंस करूंगा उनको, मैं प्रचार करके उनको कन्विंस कर दूंगा, आ जाएंगे। भगवान ने कहा ठीक है चलो। ऐसा है कि एक ब्राह्मण है, उसके पास जाके उसको बोलो कि मैं बुला रहा हूँ। एक मोची है, उसको भी बोलना मैं बुला रहा हूँ, ठीक है। तुम अपने एंगल से कन्विंस कर लेना जो भी करना है, मगर ये जरूर बोल देना कि वो पूछेंगे भगवान क्या कर रहे हैं, तो बोलना कि भगवान सुई की नोक में हाथी को पिरो रहे, ऐसे बोल देना। तो नारद मुनि ने गए उस ब्राह्मण के पास, उनको प्रीचिंग किया कि भगवान बुला रहे हैं। उसने कहा नहीं मुझे ये काम है, ये पोते हैं पोती जो वट एवर
प्रीचिंग करके सब थोड़ा बहुत कन्विंस हो रहा था वो। तो उसने एंड में पूछा कि ये बताओ पहले भगवान कर क्या रहे हैं, आप तो वहीं से आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा भगवान सुई की नोक में हाथी को पुर रहे। तो उन्होंने कहा ये नॉनसेंस है तुम भगवान से मिलके नहीं आओ, घुमा रहे हो मुझे, तुम्हारी वैसी आदत है घुमाने की, भगवान कोई नहीं बुला रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने कहा ले भाई इतनी प्रीचिंग की वेस्ट हो गई। तो फिर दूसरे मोची के पास गया, उसको प्रीचिंग की कि वे भगवान बुला रहे हैं, कन्विंस किया जो भी। मोची ने कहा चलो भाई ठीक है। तो मोची ने पूछा ये तो बताओ भगवान क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, नारद मुनि ने कहा कि सुई की नोक में हाथी रो रहे हैं। तो मोची ने कहा कि डेफिनेटली आप भगवान के पास से ही आ रहे होगे, क्योंकि भगवान सब कुछ कर सकते हैं। और मैं श्योर हूं कि आप भगवान के पास से आ रहे होते, क्योंकि अगर भगवान के पास से नहीं आ रहे होते तो आप ऐसी चीज सोच ही नहीं सकते थे। ऐसी गप कोई मार ही नहीं सकता कोई गप मारेगा, कोई सेंस की गप तो मारेगा तो ये तो आप देख के आ रहे होगे, वरना बिना देखे ऐसी तो कोई गप भी नहीं मारता। कि किसी को गप मारेगा कहेगा मूर्ख है, पता ही लग जाएगा। सो डेफिनेटली आप वैकुंठ से आ रहे हो भगवान के पास से, और भगवान ने मैसेज भेजा है तो मैं चलने को तैयार हूँ। उसी फेथ है ना उसको कि भगवान कर सकते हैं, ये उसको फेथ था, थोड़ी बुद्धि भी थी। फेथ से इंटेलिजेंस भी आती है, पता है। मोची पे फेथ था ना तो उसमें बुद्धि भी आ गई, या वहीं से आ रहे होगे। ब्राह्मण के पास श्रद्धा नहीं थी, ज्ञान था, और इसलिए ज्ञान होते हुए भी क्या था, मूर्ख था। That's all. इसलिए ज्यादा कुछ ना आप मतलब ये भी शास्त्र पढ़ना बुरा नहीं है, मगर शास्त्र पढ़ के उसी में खो जाना वो बहुत बुरा है। क्योंकि इतिहास में कई डिवोटीज हुए हैं और जिनको भगवान के दर्शन हुए, और मैक्सिमम डिवोटी जिनको भगवान के दर्शन हुए हैं उसकी क्वालिफिकेशन ये नहीं थी कि वो बहुत पढ़े हुए थे, शास्त्र पता है, ये पता है। मेन क्वालिफिकेशन थी भगवान उसी को अपना दर्शन देते हैं जो हम्बल होते हैं, वो सिंपल होते हैं, सिंपल हार्टेड। सिंपल मतलब फेथ होता है, सिंप्लिसिटी मतलब फेथ। सिंपल मतलब मूर्ख नहीं, सिंपल मतलब फेथ। प्रभुपाद कहते हैं सिंपली हैव फेथ एंड कृष्णा विल प्रोटेक्ट यू। ये सिंप्लिसिटी। जैसे बच्चे को फेथ नहीं होता कि मम्मी पापा मेरी रक्षा करेंगे, होता है नहीं होता है। तभी सड़क क्रॉस करते बच्चा भाग जाता है, वो देखता भी नहीं गाड़ियां आ रही हैं, उसको पता है मम्मी पापा खड़े हैं, तो कोई लेना देना ही नहीं है। अब छत पे ले जाओगे घूमता रहेगा इधर उधर, नहीं वो रेलिंग भी नहीं, नीचे नीचे झाँक के देगा, मम्मी को पकड़ना पड़ेगा, उसको कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि उसको फेथ है। रक्षिष्यति इति विश्वासो। सो सिंप्लिसिटी सबसे बड़ा गुण है, सिंपली हैव फेथ। और जिसमें श्रद्धा होती है उसको भगवान अपने आप बुद्धि देते हैं, अपने आप समझ आने लगेंगी चीजें, अपने आप चीजें समझ आने लगेंगी, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा। पढ़ के भी आप अंधे हो गए, सब पढ़ के भी कुछ दिखाई नहीं देगा वहां पे। सो दैट काइंड ऑफ फेथ, ये सारी चीजें भगवान के नाम के अचिंत्य शक्ति से हो जाती है। दैट्स नेम। तभी नाम साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम में कभी कंजूसी मत करना, क्योंकि पता है क्या होता है, कुछ लोग बिल्कुल ही खाली होते हैं और इसलिए नाम नहीं लेते, कुछ लोग बिल्कुल ही बिजी होते हैं और इसलिए नाम नहीं लेते। दोनों ही एंगल है। सो कुछ लोग इतने ज्यादा भोग में होते हैं, इतना ज्यादा टाइम होता है, एंजॉयमेंट में इतना होते हैं, खाली तमोगुण में होते हैं, उनका नाम लेने का मन ही नहीं करता है। नहीं, खाली पड़े में मन ही नहीं कर रहा, आलस से। कुछ लोग प्रचार में इतना होते हैं, सेवा में उतना होते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता नाम लेने का, वो भी होता है, दोनों हो जाते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ फॉल डाउन भक्तों का हुआ है कि साधना कम हो गई उनकी प्रीचिंग करते करते। क्योंकि प्रचार डिमांडिंग है ना, ऐसा नहीं है प्रचार में हमें टाइम लगाना ही पड़ेगा, वो हमारी ड्यूटी है, ऐसा भी नहीं है नहीं टाइम लगाना पड़ेगा। बट बैलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पंखा चलाते रहो, इलेक्ट्रिक कनेक्शन, बैटरी खत्म हो जाए तो क्या होगा, कितना घुमाओगे उसको, नहीं घूमेगा, नहीं, बैटरी तो चार्ज करनी पड़ेगी। सोचा कुछ भी हो जाए। इसलिए एक्चुअली क्रिश्चियनिटी में जो कैथोलिक्स हैं उनका सिस्टम बहुत अच्छा है। कैथोलिक्स पता है ना, पोप्स जो होते हैं वहाँ, पोप्स जो क्रिश्चियन सेंट्स होते हैं, वहाँ सिस्टम बहुत अच्छा है। वहाँ पे उनका अपना टाइम है, ऑफिस का टाइम होता है, तो उसी टाइम आप मिल सकते हो पादरी से, बाकी टाइम आप नहीं मिल सकते। बाकी उनका घर होता है, बाकी उनकी पर्सनल लाइफ होती है, अपनी साधना होती है, जो भी होती है। फिर वो जाते हैं, फिर कन्फेशन होता है, नहीं कन्फेशंस होते हैं, नहीं होते हैं। उस टाइम पे आप बात कर सकते हो, टाइम पे मिल सकते हो, बाकी टाइम पे नहीं मिल सकते आप।
सिर्फ एक डिसिप्लिन होता है। तो प्रभुपाद ने भी ऐसा बनाया है, मतलब वहां क्यों जाना है? मॉर्निंग टाइम 4 बजे से लेकर 9 बजे तक अपने लिए, अपनी साधना के लिए, उसमें फिर आप घूमते मत रहो। उसके बाद ठीक है, आप 4 से 9 अपने लिए हो, 9 से रात के 9 बजे तक दूसरों के लिए, बस ये सिस्टम है। फिर अपने लिए नहीं हो आप, फिर अपने बारे में मत सोचो, फिर पूरी तरह दूसरों के लिए, मगर 4 से 9 आप केवल अपने लिए हो, तो चलता रहेगा, चीजें तो चलती रहेगी, वरना फॉल डाउन हो जाएगा। सो भगवान में अचिंत्य शक्ति है, मगर उस शक्ति से कांटेक्ट में आना हमारा कर्तव्य है। अगर हम उसका कांटेक्ट छोड़ेंगे तो गिर जाएंगे, हमें कांटेक्ट रखना है उससे बस, वरना गिर जाएंगे। सो दैट्स अबाउट कृष्णा। चलो कल डिस्कस करूंगा मैं। और हरे कृष्णा। कुछ पूछना, कुछ कहना है? कोई क्वेश्चन है? भगवान में अचिंत्य शक्ति आपने बताया, लेकिन ये माया में अचिंत्य शक्ति है, वो 24 घंटे आपके पीछे। माया भगवान की शक्ति है, वो फटाफट पकड़ लेती है। भगवान ने इतना टाइम दे दिया कि आपको करोड़ों जन्म लगेंगे मुझे दर्शन करने में, और माया जो है 24 घंटे आपके सामने खड़ी रहती है, फटाफट आओ मेरे पास। क्योंकि माया भगवान की शक्ति है, इसलिए भगवान में जो शक्ति है वो माया में शक्ति है। इनफैक्ट उपनिषदों के अकॉर्डिंग अगर आप उपनिषद पढ़ेंगे ना, तो वहां पे माया का नाम ही नहीं है। तो आप ये कह सकते हो, हमें समझाने के लिए नहीं, रियलिटी में भी एक माया शक्ति है, एक भगवान है नहीं? मगर शक्ति शक्तिमान एक भी होते हैं, एक ही है ना, आपकी शक्ति आप ही हो ना, है नहीं? लेकिन माया तो 24 घंटे। एक मिनट, आपकी शक्ति आप ही हो, तो अब ये भी कह सकते हो कि माया शक्ति कुछ नहीं है, केवल भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। सो भगवान ही कृपा देते हैं, भगवान ही फंसाते हैं, ऐसा भी है शास्त्रों में। क्योंकि माया को ऑर्डर भगवान ने दिया है कि इनको फंसाओ। तो जो लोग भगवान के दिखाए रास्ते पे नहीं चलते, उनको माया पकड़ती है। भगवान ने तो टाइम दिया है, अब बोला कि मेरे रूल्स फॉलो करो, माया कुछ नहीं करेगी, माया को ऑर्डर है। मगर अगर आप भगवान के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करोगे तो माया करेगी कुछ। वरना आप देखो, पुलिस है, पुलिस सिविलियंस को क्या करती है? कुछ नहीं करती। सिविलियंस को डर लगता है पुलिस से? नहीं लगता। वो पुलिस को कहते हैं ठुल्ले हैं, यही कहते हैं, को मजाक उड़ाते हैं हम तो सिविलियंस, क्योंकि वो सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं अच्छी तरह। वो क्रिमिनल को डर लगेगा। सो जो भगवान की शरण है उसको माया से तो बिल्कुल डर नहीं लगता। वो कहते हैं बकवास है, कुछ नहीं कर सकती। बल्कि माधवेंद्रपुरी, कौन, रूपा गोस्वामी माधवेंद्रपुरी श्लोक लिख रहे हैं कि भक्तों के लिए माया ऐसी हो जाती है जैसे सांप बिना जहर के। जिस सांप में जहर नहीं उसका मजाक ही उड़ाते हैं ना। गाँव में जब बच्चे क्या करते हैं, पूछ घुमा के फेंकते नहीं, क्योंकि जहर नहीं होता ना उनमें। तो भक्तों के लिए माया कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो भगवान के आदेश फॉलो कर रहे हैं, सिविलियंस हैं। हाँ, क्रिमिनल बनोगे तब डर लगने लगेगा अपने आप। कोई प्रॉब्लम नहीं, माया कुछ नहीं करेगी। माया तो बल्कि फ्रेंड है। सिविलियंस की तो फ्रेंड होती है ना पुलिस, हेल्प भी तो करती है लॉ ऑर्डर करने में। बल्कि आपको कहीं डर लग रहा हो तो पुलिस को बुलाओगे, आ जाओ, बल्कि आप उसको बुला रहे हो। तो जो भगवान के भक्त हैं वो माया से दूर के माया को बुला लेते हैं, आ जाओ भगवान की सेवा करनी है। ये सब माया नहीं तो बनाया टेबल वेबल, किसने बनाया ये सब? माया ने बनाया ना। तुम तो भगवान के भक्त, हम तो कहते हैं भैया दूर क्यों भाग रही, आ जाओ। हम माया को यूज करके सेवा कर लेंगे। तो भक्त तो ऐसे हैं, ठीक है नहीं? ठीक है। हम अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो अचिंत्य शक्ति है माया में ऐसा घुमाएगी कि जब घूम रहे होगे ना तो पता नहीं लगेगा कि घूम रहे हो, और जब घूम जाओगे पूरा तब पता लगेगा मैं घूम भी गया, हो गया, कहाँ पहुंच गया मैं। माया घुमा देती है। ये क्या कह रहे हैं? अभी आपने कहा था शुरू में कि नाम अपराध, मतलब आप नाम से भी नहीं हटा सकते, तो कैसे हटाएंगे? नाम अपराध नाम से नहीं, नाम अपराध भगवान नहीं हटा सकते, ये मैंने बोला था। नाम अपराध भगवान का नाम हटा सकते। नाम के प्रति अपराध करोगे तो नाम ही हटाएंगे, और कोई तरीका नहीं। वो भी तब हटाएंगे जब आप कपटी नहीं होगे। कपटी होगे तो फिर नाम भी नहीं माफ करेंगे। कपटी समझते ना?
कि नाम ले रहे हो और हृदय में इच्छा कुछ और है, तब फिर नहीं अपराध हटेगा। हाँ, अगर आप कोई अपराध हो गया भगवान के प्रति, नाम के प्रति अपराध हो गया, नाम से प्रे करोगे तो नाम माफ कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1000 बार माफ करने को तैयार है भगवान, करोड़ों बार माफ करने को तैयार है भगवान। तो भगवान कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरे पास आओ तो सही, मैं माफ बार बार करूंगा। मगर ये बात है कि अगर उसका फायदा उठाएंगे इस बात का तो फिर गड़बड़ होगी। तो फिर नाम और नामी मतलब दोनों अलग हैं या एक हैं? एक भी अलग भी है, जैसे सूरज और सूर्य का प्रकाश, जैसे राधा और कृष्णा एक भी अलग भी हैं। मगर राधा हमें पता है कि राधा में ज़्यादा कृपा है, राधा कृपा मूर्ति है। तो हम यहाँ पे अचिंत्य शक्ति है भगवान, एक भी अलग है, ऐसा ही है। क्या कह रहा हूँ माता जी? मुझे आपने जैसे बताया कि भक्ति की सबसे इम्पोर्टेंट सेवा होती है, तो अगर सेवा करते हुए नाम का समय नाम नहीं, तो क्या सेवा कम कर देनी चाहिए? तो खाना पीना कम करो और सोना कम करो। प्रभुपाद तो ये कहते थे भी अगर सेवा करने का शौक है तो तपस्या भी करनी पड़ेगी, बिना तपस्या के कोई सेवा नहीं कर सकता। हैंकी पैंकी लोग सेवा नहीं कर सकते। सो यू हैव टू सैक्रिफाइस। यज्ञ दान तपा कर्मा पावनानि मनीषिणा, है नहीं? यज्ञ करने के लिए तपस्या भी करनी पड़ती है, सैक्रिफाइस है ना, संकीर्तन यज्ञ है ना, तपस्या भी करनी पड़ेगी और दान भी करना पड़ेगा, अपनी शक्ति दान करनी पड़ेगी, अपनी विद्या दान। सो दैट्स द आइडिया। तो सो कम, खाना कम खाओ, ये करना पड़ेगा, या कहीं से टाइम निकालो। मगर दोनों में कमी नहीं छोड़ सकते आप। या वो कैसे करना है वो आप फिगर आउट करो, फिगर आउट करो। भाई अगर सेवा का सौभाग्य चाहिए तो कुछ करना भी पड़ेगा, है नहीं? मतलब हमें सेवा का सौभाग्य मिल रहा है ना, वरना भगवान किसी और से सेवा करा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं हम नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा, कोई और कर देगा। सो हमें सेवा का सौभाग्य मिल रहा है तो हमें उसके लायक भी बनाना पड़ेगा अपने आप को। ऐसे कर लो। या अगर ऐसा नहीं होता तो अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करो, टाइम पे चलो, सारी चीजें तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिसिप्लिन। जैसे सोना भी कम है, फिर आदमी कुछ एनर्जी से काम नहीं कर पाएगा, प्रचार वगैरह जो भी है, या खाना भी नहीं, खाना कम नहीं, मतलब आई मीन टू से अगर आपके माला नहीं हुई तो खाना लेट खाओ, पहले माला कंप्लीट करो। कम की बात मैं नहीं कह रहा है, कम मतलब ये नहीं है आप 4 चपाती खाइए 1 चपाती खाओ, एनर्जी नहीं, वो टाइम तो उतना ही लगेगा। हाँ, अगर आपकी रात को माला खत्म नहीं हुई तो रात का डिनर तब तक मत खाओ जब तक खाना, जब तक माला कंप्लीट नहीं हुई। नीचे जाओ पार्क में। अब गृहस्थ में तो आपको जाना पड़ेगा घर से बाहर, घर में बैठ के नहीं होगा, देखना ये आप घर में बैठ के सोचोगे नहीं होगा, घर से बाहर जाओ पार्क में, अब माला कंप्लीट करके आओ, फिर खाओ, अपना सो जाओ। थोड़ा तो करना पड़ेगा, देखो वरना गड़बड़ हो जाएगी। नींद से भी ना, तो अगले दिन डिस्टर्ब हो जाता है। आज नींद से आ रही थी। नहीं तो नींद का बात यह है कि टाइम पे सो, टाइम पे उठो, तो उससे फिर नींद धीरे धीरे कंट्रोल हो जाती है। करना तो पड़ेगा भाई, अब तो टाइम मैनेजमेंट से होता है, डिसिप्लिन। इसलिए प्रीचर्स को डिसिप्लिन होना पड़ता है, जो डिसिप्लिन नहीं होगा फिर गए काम से। मैक्सिमम प्रीचर्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि माला छूटने लगती है, नहीं, या क्वालिटी कम हो जाती है, फिर टाइम नहीं मिलता। मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इटरनल प्रॉब्लम है। मतलब इसको फिगर आउट जो कर लेगा वो तो निकल गया, इसको फिगर आउट अच्छे नहीं कर पाते। तो शुरू से गंदी हैबिट मत बनाओ, चीजें हो जाएंगी, अपनी माला करो, फिर बाकी चीजें हो जाएंगी। क्योंकि हमें लगता रहता है कि इतनी सारी चीजें हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, उसके लूप में घुस जाते हैं। मगर ऐसा नहीं होता, कल के लिए पेंडिंग कर दो थोड़ा सा काम, उसमें क्या हो, कल हो जाएगा। मगर अपनी स्पिरिचुअलिटी पेंडिंग मत करो, वरना गड़बड़ हो जाती है। वो माइंड की ट्रिक है और कुछ नहीं है, माइंड की ट्रिक है। मतलब हम लोग अपने को बिजी कह रहे हैं, भक्तियों ठाकुर से क्या बिजी होंगे ज्यादा? भक्तियों ठाकुर तो जज भी थे, 8 बच्चे थे, प्लस
64 माला रोज करते थे और प्लस 200 किताबें लिखी थी। तो क्या हो रहा है, वो बुक्स भी लिख रहे हैं, जज भी अपना जॉब भी कर रहे हैं, बच्चे भी, मगर उनमें क्यों कर पाए? क्योंकि डिसिप्लिन थे, एग्जैक्ट टाइम टू टाइम चलते थे। प्रभुपाद भी ऐसे थे, प्रभुपाद भी बहुत से चलते थे, वरना तो क्या हो जाएगा। जो लीडर, जो बिजनेसमैन, जो प्रीचर डिसिप्लिन से नहीं चलेगा, वो गया काम से, गया। तभी तो मैं कह रहा था कि 4 से 9 अपने लिए रखो, जो भी टाइम सुबह का। इसलिए बेस्ट ये है कि जल्दी सो जल्दी उठ जाओ इस लाइफ में ना, जल्दी उठ के राउंड्स कर लो अपने, वो ज़्यादा बेटर रहता है। पूरे दिन में फिर नहीं हो पाएंगे। जल्दी उठ जाओ, माला कंप्लीट करो, पढ़ो, फिर पूरे दिन आप अपना करते रहो। वो बेस्ट स्ट्रैटेजी है आप लोगों के लिए। सो जाओ जल्दी, उसमें क्या है। इस तरह से चलना पड़ेगा। कुछ हम अगर बहुत बड़े प्रीचर बन जाओ, फिर तो प्रभुपाद की तरह फिर तो आपको नींद और वो कम ही करनी पड़ती है। फिर तो टाइम ही नहीं है ना, क्योंकि 1000 लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है। वो फिर धीरे धीरे भगवान शक्ति भी देते हैं अपने स्लीप और अपने ईटिंग को कंट्रोल करने के लिए। मगर अभी आप ऐसा मत करना, क्योंकि अभी तो फिर माइंड ही आउट हो जाएगा नहीं तो अभी प्रैक्टिकल एडवाइस ये है कि जल्दी सो जल्दी उठो, सुबह मैक्सिमम अपना कर लो बस, और फिर उसके बाद पूरे दिन आप आराम से कर सकते हो। गृहस्थ लाइफ में तो यही है, नहीं? गृहस्थ लाइफ में हम जल्दी उठो। तो आप लोग कितने बजे उठते हो? आप कितने बजे उठती हो फिर? ओके गुड। फिर क्या करते हो? मंगल आरती करते हो आप लोग? मतलब पूजा वगैरह चैंटिंग करते हो ना? अच्छा, आपकी तो प्रोफेशन है ना आपका, तो ठीक है। तो सुबह 4:15 बजे उठ के अपनी चैंटिंग, नहाते भी हो गया सुबह? अच्छा, योगा क्लास, मतलब कुछ लोग योगा के बाद नहाते हैं ना? अच्छा, वेल ठीक है। तो थोड़ी जल्दी उठ के राउंड्स पहले कर लो, थोड़े से योगा के बाद थोड़े राउंड्स कर लो। फिर दिन में कुछ टाइम बनाओ, या तो इस टाइम से इस टाइम तक मुझे चैंटिंग करनी है, और उसी टाइम करो, उसी टाइम, चाहे जमीन आसमान हो जाए, उस टाइम करना है, तब चीजें चलेंगी, वरना नहीं होगा। उस टाइम जस्ट हैंग ऑन, चैंटिंग करनी है, ठीक है? नहीं ठीक है? सो डिसिप्लिन। उस टाइम में बीच में 10 मिनट मिले, 20 मिनट मिले, बीच में टाइम मिलता रहता है गेस्ट लाइफ में। वो तो चलो बीच में करते रहो, मगर एक स्लॉट होना चाहिए आपका जिस टाइम पूरे ध्यान से हो। बीच में करने में भी ना बस बीच में होता है, वो रगड़ा जाता है, वो सब, वो चैंटिंग नहीं होती, वो तो क्या कहेंगे उसको, वो तो रगड़ रहे हो आप। होता नहीं है, हमने कभी सोचा नहीं कैसे होगा। यू हैव टू हैव सम, अगर आप सोचोगे तो भगवान रास्ता भी निकालेंगे। क्यों नहीं हो सकता? मतलब मान लीजिए अगर दोपहर को फ्री हो, अगर 1 से 2 आप बोल दो मैं किसी से बात नहीं करूंगा, 1 से 2 मेरा चैंटिंग का टाइम है, बंद करके चैंटिंग, ना वाइफ से ना बच्चों से कोई फोन कॉल अटेंड नहीं, बोल देना बाद में करें। क्यों नहीं हो सकता? दुनिया कोई फट जाएगी क्या? क्यों फट जाएगी? 1 से 2 मेरा टाइम है चैंटिंग का, आई डोंट वांट टू टॉक। होता है नहीं, अरे जो बिजनेसमैन होते हैं मीटिंग में नहीं बैठे रहते भी, तो 1 से 2 हमारी भगवान से मीटिंग है। अब मीटिंग है तो क्या है, कौन डिस्टर्ब करेगा? दैट्स ऑल, मेरी मीटिंग है। और सब लोग ऐसे ही करते हैं, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं नहीं बात करता उस टाइम। भगवान से मीटिंग हो रही है, कोई मजाक नहीं हो रहा है। साधारण मीटिंग के लिए आप लोगों को बोल देते हो, तो भगवान से मीटिंग के लिए नहीं बोल सकते। वो प्रॉब्लम है, हमें लग ही नहीं रहा कि मीटिंग हो रही है, हमें लग रहा है हम चैंटिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम मीटिंग कर रहे हैं। सो ठीक है, मेरा टाइम है, उसमें क्या हो गया, 1 घंटे में क्या हो गया? कुछ छोड़ के थोड़ा ना भाग जाएगी वाइफ, या बच्चे छोड़ के भाग जाएंगे मेरी सुन नहीं रहा। और पता है, एक बार टाइम सेट हो गया ना, तो फिर आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा कोई, सबको पता लग जाएगा, हाँ भैया 1 से 2 अपना जप ही करते हैं, हाँ भैया ठीक है, ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। 8-9 दिन थोड़ा चेंज होगा, फिर से पता समझ जाएंगे, हाँ भैया इस टाइम फोन भी करने का कोई फायदा नहीं है, और सब बिजी हैं, बच्चे समझ में आ जाएंगे, तंग मत करो। ये उसी एक शेड्यूल बनाने वाली बात है बस, और कुछ नहीं। ऐसे बना लो, अपने आप देखो कौन सा टाइम स्लॉट रखना है आपको, बस। क्या कह रहे हो सर? 5:30 बजे